अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 17 एक्सरसाइज 17.2 आज हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारा लेक्चर नंबर 5 है इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 को डिस्कस करें, जिसमें आपको कहता है इफ यू यानी यूनिवर्सल सेट है एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू जेड यानी इंटीजर से बिलोंग करता है और वो बिटवीन है -4 के और +6 के। इसी तरह p की वैल्यू आपको दी हुई इवन नंबर्स की -4 से +6 के बीच में। सिमिलरली आपके पास सेट q है जो कि आपके पास प्राइम नंबर्स हैं जो लेस देन 6 हैं। आपको शो करना है कि p यूनियन q द होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल आएगा p कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट। जनरली आपको पता है इसको हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ है, इसको हम वेरीफाई करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखकर सबसे पहले ये जो आपके पास सेट्स गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में, इनको हम कन्वर्ट करके लिख देंगे अपने पास टेबुलर फॉर्म के अंदर। तो ये यूनिवर्सल सेट जो आपके पास लिखा हुआ है, इसको मैंने देखें आपको कह रहा है इंटीजर्स हैं -4 से +6 के बीच में। सो -4 से पीछे अगर आप चले जाएं तो -3 मिलेगा, -2, -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4 5। याद रहे 6 से लेस लिखा है, इसलिए हम 6 से लेस 5 होता वो लिखेंगे। अगर यहाँ इक्वल का निशान भी होता तो 6 भी इंक्लूड करते हैं। अब हम बात करते हैं p की, तो p क्या है, इवन नंबर से बिलोंग करता है जो -4 से +6 के दरमियान के हैं। सो -4 के बाद यानी उससे पहले की बात कर रहे हैं, उससे जो इवन नंबर्स हैं, देखिए इवन नंबर वो होते हैं जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं। सो हम क्या करेंगे, इवन नंबर -4 से छोटा होगा, -2, 0, +2 एंड 4। ठीक है, इवन नंबर्स क्या होते हैं यहाँ पर देखें, डिविजिबल बाय 2 होते हैं सारे। देन q जो है वो क्या कह रहा है, प्राइम नंबर से बिलोंग करता है और जो वैल्यू है q की वो 6 से लेस आएगी। तो देखें प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5 और इसके बाद और भी होते हैं। तो हमें चूंकि 6 से कम बताने तो यह आएगा 2, 3 एंड 5। प्राइम नंबर जो होंगे 6 से लेस वो क्या है 2, 3 और 5। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3 फिर 5, फिर चूंकि उसने 6 से लेस का है तो इसलिए हम 6 से लेस 5 है यहाँ तक हमने लिख दिए। अब हम बात करते हैं प्रूफ की। याद रहे जिस क्वेश्चन को आपको प्रूफ करना है उसको प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ। अब किस चीज़ को प्रूफ करना है, आपने इसको प्रूफ करना है, दोबारा से लिख के दिखाएंगे कि आप इसका प्रूफ देने जा रहे हैं। इस प्रूफ का मतलब होता है सबूत। आप सबूत दे रहे हैं कि ये इसके इक्वल आएगा, लिहाजा आप पहले कोई भी एक लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे। आपने लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से कोई भी एक साइड लिखी, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और इसके बाद लिख कर दिखाना है आपको लेफ्ट हैंड साइड जो भी होगी उसको लाजमी एक बार लिखेंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट सोल्यूशन लिख देते हैं और लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट कर देते हैं। इसमें प्रेजेंटेशन का जो है लाजमी आपको ख्याल रखना है कि पहले प्रूफ लिखेंगे और जिसको प्रूफ करना वो लिखेंगे, देन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड जो भी होगी उसको आप पहले लिख कर दिखाएंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं हम क्या करेंगे, p यूनियन q द होल कॉम्प्लीमेंट है, तो हमेशा पहले हम p यूनियन q निकालेंगे, यानी ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है पहले उसको कैलकुलेट करते हैं। सो p यूनियन q हमने लिख दिया, p की जगह p का सेट आया, यूनियन की जगह यूनियन आ गया, q की जगह q का सेट आ गया जो हमने भी निकाले थे। अब इनका यूनियन निकालना है, यूनियन का मतलब इनको सीक्वेंस से लिखना है। सीक्वेंस से लिखने का मतलब इनकी हमने अरेंजमेंट कर दी, तरतीब से लिख दिया। -2 पहले आता है, फिर 0 आता है, फिर +2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा और फिर 5। यानी सीक्वेंस से लिखना लाजमी है। और आपको ये पता होना चाहिए नेगेटिव नंबर्स हमेशा पहले आते हैं 0 से, फिर उसके बाद 0 के बाद पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। अब चूंकि तो p यूनियन q निकला है, हमें p यूनियन q द होल कॉम्प्लीमेंट निकालना था। किसी भी चीज़ के ऊपर कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है वो यूनिवर्सल सेट में से माइनस हो रहा है। सो इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये पूरा ब्रैकेट माइनस होगा यूनिवर्सल सेट से। याद रहे u माइनस ये लिखेंगे, अक्सर बच्चे इसको उल्टा लिख देते हैं, p यूनियन q माइनस u लिख देते हैं। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता, हमेशा यूनिवर्सल सेट से माइनस होते हैं दूसरे सेट्स। सो देखिए मैंने यहाँ इसको ऐसे लिखा, यूनिवर्सल सेट चूंकि अब यहाँ मैंने एक बार लिख के दिखा दिया कि ये इस तरीके से निकलेगा, लिहाजा यहाँ यूनिवर्सल सेट की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ सवाल में से, माइनस की जगह माइनस पुट कर रहा हूँ और p यूनियन q की जो वैल्यू आई थी वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब हम चूंकि इनको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना, इस फॉर्मूले में, क्योंकि हमने इसको पुट किया। माइनस का मतलब क्या होता है, जो एक जैसी वैल्यूज होती है वो कट जाती है और जो बाकी फर्स्ट सेट में बचती है हमेशा उसको लिखते हैं। फर्स्ट सेट का मतलब इस सेट की बात हो रही है जिसमें से माइनस करते हैं। तो यहाँ आप देखिए -2 कट जाएगा, -2 कट जाएगा, 0 कटेगा, 0 कटेगा, फिर +2 कटेगा, +2 कटेगा, +3, 4 एंड 5 कटेगा, 3, 4 एंड 5 कट जाएगा। तो यहाँ आपके पास जो नंबर्स बचे डेट इज -3, -1 एंड
प्लस का 1। तो ये आपके पास P यूनियन Q द होल कॉम्प्लीमेंट आ गया। और जो है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, लिहाजा अब हम क्या करते हैं राइट हैंड साइड की जानिब जाते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड लिखेंगे। ये राइट हैंड साइड जो भी आपके पास होगा उसको आप लिख के दिखाएंगे। अब ये चूंकि P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट है, अब चूंकि आपको नजर आ रहा है यहाँ ब्रैकेट नहीं है, पहले P का कॉम्प्लीमेंट है फिर Q का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन इनका आपस में निकालना है। इट मीन मैं पहले P कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, डेट इज U माइनस P, क्योंकि किसी भी चीज के ऊपर कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है वो यूनिवर्सल सेट से माइनस हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, P कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही लिखूंगा, U की जगह U की वैल्यू लिख दूंगा, माइनस की जगह माइनस, P की जगह P की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ देखिए P कॉम्प्लीमेंट आ गया, U की जगह U की वैल्यू आ गई, माइनस की जगह माइनस, P की जगह P। अब दोबारा माइनस का मतलब क्या होता है, जो एक जैसे होंगे वो कट जाएंगे। -2 0 2 4, -2 0 2 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएंगे। बाकी आपके पास बच जाएंगे क्या, माइनस का 3, माइनस का 1, प्लस का 1, 3 एंड 5। ये आपके पास क्या निकला है, P कॉम्प्लीमेंट। अब हमें Q कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है, तो Q कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, U माइनस Q। अब यहाँ पर अक्सर बच्चे Q के ऊपर दोबारा कॉम्प्लीमेंट भी लगाते हैं, तो आपने ये गलती नहीं करनी। कॉम्प्लीमेंट जब हटता है तो U माइनस Q आता है, तो दोबारा कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। सो यूनिवर्सल की जगह उसकी वैल्यू लिखी, माइनस की जगह माइनस लिख दिया, Q की जो वैल्यू थी हमने एज इट इज दोबारा लिख दी जो क्वेश्चन में आपको गिवन थी। तो अब यहाँ देखें 2 3 5 कट जाएगा, तो 2 3 5 कटेगा, बाकी आपके पास बच जाएगा -3 -2 -1 0 एंड 1 एंड 4। अब चूंकि P कॉम्प्लीमेंट और Q कॉम्प्लीमेंट का हमको इंटरसेक्शन निकालना था, लिहाजा हम लिखेंगे P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। और जो P कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आई थी वो लिख दी, इंटरसेक्शन लिखा हुआ है तो इंटरसेक्शन लिख दिया, Q कॉम्प्लीमेंट लिखा तो Q कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जो हमने अभी कैलकुलेट की है, दोनों वैल्यूज अभी कैलकुलेट की हैं, इनको हम यहाँ डायरेक्टली पुट करेंगे, दोबारा से कैलकुलेट नहीं करेंगे। सो ये P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट लिखा, और यहाँ आप देखें इंटरसेक्शन इनमें कॉमन क्या चीज़ है, -3 दोनों में कॉमन है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एक जैसे नंबर्स लिखना। तो यहाँ पर देखें -3 एक जैसा है दोनों में, और -1 दोनों में एक जैसा है, और +1 दोनों में एक जैसा है। लिहाजा आपका P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट आ गया -3 -1 एंड 1। ये आपका राइट हैंड साइड का फाइनल आंसर है, लिहाजा आपने लिख दिया राइट हैंड साइड। अब आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर चूंकि इक्वल आ रहा है, लिहाजा आप कहेंगे कि P यूनियन Q द होल कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल बराबर है P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट के, और ये आप प्रूव कर चुके हैं, ये प्रूव्ड हो गया। लिहाजा आप यहाँ एंड में प्रूव लिखेंगे। अब देखें प्रेजेंटेशन समझ लें, सारा काम इधर कर रहे हैं, तो ये जो होता है इसको सेंटर में लिखते हैं और ये थोड़ा सा राइट साइड पे लिखते हैं। ये इसकी प्रेजेंटेशन का जो है आपको पता होना चाहिए, इसको इस तरीके से क्वेश्चन को लिखते हैं। अब इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है जो कि दूसरी स्टेटमेंट है इसी की, डिमॉर्गन लॉ ही है, बट यूनियन की जगह इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आ जाएगा। तो देखें दोबारा आपको वही कंडीशन दी है, तो सबसे पहले हम दोबारा क्या करेंगे, देखिए यूनिवर्सल सेट आपको -4 से +6 के बीच में इंटीजर्स कह रहा है, लिहाजा आप लिख देंगे उसके बीच के जो नंबर्स थे। कैसे लिखे, -3 -2 लिख के 6 से लेस जो था वो लिख दिया। फिर P जो था इवन नंबर्स थे, -4 से 6 के बीच आपने वो लिख दिए। Q जो था प्राइम नंबर थे 6 से लेस, तो आपने प्राइम नंबर 2 3 5 लिख दिए। अब यहाँ हम दोबारा क्या कर रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं किसको। यहाँ देखें पहले हमने जो स्टेटमेंट थी वहाँ यहाँ पर यूनिवर्सल यानी यूनियन लिखा हुआ था और यहाँ इंटरसेक्शन लिखा था, वो इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट हमने क्या कर दी, यहाँ इंटरसेक्शन लगा दिया और यहाँ यूनियन लगा दिया। लिहाजा हम लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जो है आप उसको एक बार लिख के दिखाएंगे। उसके बाद आपको पता है पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर आपको नजर आ रहा है P इंटरसेक्शन Q है, तो पहले आपने लिख दिया P इंटरसेक्शन Q। तो P की जगह आपने उसकी जो वैल्यूज थी सेट की वो लिखी, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन लिखा, Q की जगह Q की जो वैल्यू थी वो लिख दी। तो अब आप इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन में आप देख सकते हैं इनमें से एक ही नंबर कॉमन है, डेट इज 2 दोनों के अंदर एक जैसा नंबर है जो कॉमन है, लिहाजा आपने लिख दिया P इंटरसेक्शन Q इज 2। अब हमें चूंकि इसका इंटरसेक्शन के ऊपर जो होल कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ था, लिहाजा मैं लिखूंगा P इंटरसेक्शन Q द होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल है, किसी भी चीज के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाए वो चीज यूनिवर्सल सेट से माइनस हो जाती है, लिहाजा कॉम्प्लीमेंट का मतलब U लिखूंगा माइनस ये पूरी ब्रैकेट आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दूंगा, P इंटरसेक्शन Q द होल कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही आएगा, U की जगह उसकी वैल्यू आ गई, माइनस की जगह माइनस आ गया, P इंटरसेक्शन Q की जगह उसकी वैल्यू आ गई 2। अब ये माइनस का मतलब जो एक जैसे नंबर कट जाएंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, बाकी तमाम नंबर आपके पास एज इट इज आ गए। और हम क्या करेंगे, इसको क्या नाम दे देंगे, चूंकि हमारा फाइनल आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का, लिहाजा मैं इसको नाम दे दूंगा लेफ्ट हैंड साइड का, एंड दैट इज -3 -2 -1 0 1 3 एंड 4 एंड 5। अब हम बात करेंगे राइट हैंड साइड की, टेकिंग राइट हैंड साइड, जो कि राइट हैंड साइड होगी P कॉम्प्लीमेंट यूनियन
क्यू कॉम्प्लीमेंट, लिहाजा हम इसको लिख देंगे। अब हमें पता है यहाँ पर पहले पी कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, उसके बाद क्यू कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, फिर उनका यूनियन निकलेगा। लिहाजा पी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस पी। किसी भी चीज़ के ऊपर कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है वो चीज़ यूनिवर्सल सेट से माइनस हो जाएगी। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर यूनिवर्सल की वैल्यूज जो थी वो पुट की, माइनस लिखा और पी की जगह पी का सेट लिखा। अब यहाँ देखें दोबारा जो एक जैसी वैल्यूज हैं वो कट जाएंगी, -2 0 2 4 कट जाएगा, -2 0 2 और 4 कट जाएगा। बाकी जो बच जाएंगे वो हमारा पी कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो यहाँ बाकी बच गया -3 -1 1 एंड 3 एंड 5। अब चूंकि पी कॉम्प्लीमेंट के बाद हमें क्यू कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, लिहाजा क्यू कॉम्प्लीमेंट होगा यू माइनस क्यू के बराबर। तो यहाँ हमने क्या किया, वैल्यूज को पुट कर दिया, यू की जगह यू की वैल्यू, माइनस की जगह माइनस और क्यू की जगह क्यू की वैल्यू। अब यहाँ 2 3 5 कैंसिल हो गया, 2 3 5 कैंसिल हो गया, बाकी जो नंबर्स बच गए वो हमने एज इट इज लिख दिया, -3 -2 -1 एंड 0 1 4। अब हमें चूंकि इन दोनों का क्या निकालना था, यहाँ पर यूनियन निकालना था, पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लिहाजा हम क्या करेंगे, जो पी कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकाला वो लिखेंगे, यूनियन लिखा और क्यू कॉम्प्लीमेंट का जो सिंबल जो वैल्यू थी वो लिख दी। अब इनको हम क्या करेंगे, यूनियन करके लिख देंगे, यानी इनको सीक्वेंस से लिख देंगे, अरेंज करके लिख देंगे। तो देखिए पहले -3 आता है, फिर -2 आता है, फिर -1 आता है, फिर 0 आता है, फिर 1 आता है और 1 के बाद आपको पता है +3 आएगा, तो +3 फिर +4 फिर +5। तो ये आपके पास आ गया पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। और अब आप देखेंगे ये आपका आंसर चूंकि राइट हैंड हमारा फाइनल आंसर है, इसको हम लिखेंगे राइट हैंड साइड का आंसर। और जो है चूंकि अब हम देखेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है दोनों के आंसर सेम आए हैं, लिहाजा हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और जो आपको स्टेटमेंट दी हुई थी आपने वो दोबारा से लिख दी कि पी इंटरसेक्शन क्यू द होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट, ये आपने प्रूव कर दिया है। अब इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी और समझनी है, वो ये है कि डिमॉर्गन्स लॉ की 2 स्टेटमेंट्स हैं, दोनों हमेशा वेरीफाई होती हैं बट दोनों आपस में इक्वल वेरीफाई नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर पहला जो क्वेश्चन था, पहली स्टेटमेंट जो थी, मान लीजिए उसमें आंसर आया था 1 2 3 4, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर 1 2 3 4 आएगा, बट ये लाजमी नहीं है कि हम दूसरी स्टेटमेंट करें उसका आंसर भी 1 2 3 4 आए। उसका आंसर देख लें, मान लीजिए ये आया, तो आंसर डिफरेंट आ सकते हैं बट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएंगे। ठीक है, यानी कि 2 स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट यानी पार्ट 3 में हमने जो आंसर निकाला, मान लें उसका आंसर अगर 1 2 3 4 आया तो लेफ्ट हैंड साइड का भी 1 2 3 4 आएगा, राइट हैंड साइड का भी। लेकिन जब हम उसकी दूसरी स्टेटमेंट कर रहे हैं, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लगा देंगे, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन, तो लाजमी नहीं है आंसर 1 2 3 4 ही, आंसर कुछ भी आ सकता है, 5 6 7 8 आएगा दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड। तो ये आपको याद रखना है, दोनों स्टेटमेंट्स के आंसर नॉर्मली डिफरेंट आते हैं।